दिल्ली समेत अगर उत्तर भारत की बात करें तो लोग जो हैं वो गर्मी से बेहद परेशान हैं। इस वक्त अगर हम बात बताएं आपको तो लगभग 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो तापमान बना हुआ है। दिल्ली में रेड अलर्ट भी जारी किया गया था इसको लेकर। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से हीट स्ट्रोक से पेशेंट परेशान हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर अस्पतालों में क्या स्थिति है, उसी पर बातचीत करने के लिए हम आरएमएल अस्पताल पहुंचे हैं जहां पर डॉक्टर अजय चौहान हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो कल भी मिनिस्ट्री की तरफ से एक गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है, क्या कुछ है उस गाइडलाइन में, क्या नया है और किस तरीके से आरएमएल अस्पताल में उसको लेकर काम चल रहा है? देखिए, मिनिस्ट्री की तरफ से हीट स्ट्रोक यूनिट स्टैब्लिश करने की बात कही गई है सारे अस्पतालों में, और इन पेशेंट को प्रायोरिटाइज करने के लिए हमें सख्त निर्देश हैं। लेकिन हमारा हॉस्पिटल तो एक तरह से हमने पहले इस चीज़ को भांप लिया था, और हमारा हीट स्ट्रोक यूनिट शायद नॉर्थ इंडिया का पहला, और शायद मुझे पता नहीं लेकिन देश भर में भी पहला है जो इमर्शन कूलिंग इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिवली हमने यूज़ की है। वो हमने 8 मई को इस्टेब्लिश कर लिया था। हमें इस बात का फोरकास्ट था कि इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, और मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जो जारी की थी हमने उसे वक्त से पहले 8 मई को हमारा हीट स्ट्रोक यूनिट, जिसमें 2 टब हैं, जिसमें इमर्शन कूलिंग मेथोडोलॉजी और आइस मेकिंग रेफ्रिजरेटर, इवन डायनेमिक एलिमेंट भी है। हमारे एम्बुलेंसेज में आइस बॉक्सेस और इन्फ्लेटेबल टब्स की व्यवस्था भी है, क्योंकि इसमें वक्त की बड़ी कीमत है जान बचाने के लिए। इसलिए हमने सारी बातों को मद्देनजर रख के अपनी तैयारी पहले पूरी कर रखी थी। सर, ये हीट स्ट्रोक का जब पेशेंट पहुंचता है यहाँ पर तो सबसे पहले किस तरीके से जो तैयारी है वो की जाती है, किस तरीके से उसको बचाने की कोशिश की जाती है? जी, प्रारंभिक आकलन किया जाता है सबसे पहले। हीट स्ट्रोक तब कहा जाता है कि बिना किसी अन्य कारणों के एक त्रिभुज की सी स्थिति पैदा हो जाए। इन त्रिभुज के 3 कोण जो है, पहला किसी मरीज का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना। दूसरा, उसे मानसिक संतुलन खो बैठना, इधर उधर की बातें करना, और इवन गंभीर केसेस में मिर्गी के दौरे की सी स्थिति पैदा हो सकती है। और तीसरा, हीट एक्सपोजर की हिस्ट्री, कि पता लगे ये आदमी कृषक है या लेबरर है और काम कर रहा था धूप में, एक सख्त मैनुअल लेबरर कर रहा था। तो अगर ये टेट्राइड मिल जाए और कोई एक्सप्लेनेशन ना हो तो हम उसे हीट स्ट्रोक मान लेते हैं। ये प्रमुखतः 2 प्रकार के होते हैं, क्लासिकल और एक्सर्शनल। क्लासिकल वयोवृद्ध लोगों और बच्चों में पाया जाता है, जो यूजुअली दवाइयाँ ले रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस साल हमें जो पेशेंट आ रहे हैं वो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक के हैं, जो कि जिनकी दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति है कि जो हीट में निकलने के लिए मजबूर हैं, उन्हें अपने आजीविका कमाने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। इसमें मजदूर, सिक्योरिटी गार्ड, स्ट्रीट वेंडर्स, डेस्टिट्यूट्स और रिक्शा पुलर हमारे यहाँ आए हैं जिनका ऑक्यूपेशन है। तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति बड़ी जटिल है। तो सर, अभी अगर हम बात करें तो हीट स्ट्रोक का जो ये पूरा सेंटर है आपने बहुत पहले इस्टेब्लिश कर लिया था, तो लेकिन अभी अगर हम बात करें तो अगर कितने पेशेंट अब तक आ चुके हैं, मौजूदा स्थिति क्या है, कितने पेशेंट आ चुके हैं और मौत कितने लोगों की इस मामले में हो चुकी है? जी, जब से हमने रिकॉर्ड किया 25 या 26 मई से लेकर 19 जून 2024 सुबह 9 बजे तक हमारे पास 45 केसेस आ चुके हैं, जिनमें कि 11 मोर्टेलिटी हैं। ज़्यादातर एक्सर्शनल वेरिएंट है हीट स्ट्रोक का। और पिछले 24 घंटे की बात करें, यानी 19 से 20, अब तक अभी 20 ख़त्म नहीं हुआ, तो लगभग हमारे पास तकरीबन 23-24 अभी डाटा और एनालाइज करना है, और 3-4 मोर्टेलिटी इसमें भी है। तो अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि इसकी संख्या ठीक ठाक है, और आपके माध्यम से मेरी यही अपील रहेगी अपने विशेष तौर पर कृषक और मज़दूर बंधुओं से कि वो इसे गंभीरता से लें और इसे हल्के में ना लें। ये कंडीशन एक बार हो जाए तो फिर 50 से 70% तक मृत्यु दर है इसकी, इसलिए से बचाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर, अगर ये लोगों को आप बता सकें कि घर में किस तरह की चीज़ें वो कर सकते हैं ताकि वो लू से बचे रहें? देखिए, इसके जो आपने सवाल पूछा बहुत प्रासंगिक और अच्छा सवाल है, और इसके 2 पहलू हैं। पहला, पूरी तरह से बचाव कैसे किया जाए। इसमें तो सभी लोगों को पता है, धूप में अगर निकलना बाहर अवॉइड कर सकें तो बाहर ना निकलें, लेकिन अगर निकलने की ज़रूरत ही आन पड़े तो सिर ढांप लें। हमारी पारंपरिक वेशभूषा में पगड़ी का भी एक स्थान है, वो आप पहन सकते हैं। और हल्के ढीले कपड़े पहने, हल्के रंग के सूती कपड़े जिसकी पोरोसिटी यानी छिद्रता अच्छी खासी हो, ताकि उसमें हवा और पसीने के जल्दी सूख सके। पसीना हमारे शरीर को ठंडा करने का एक प्रमुख साधन है। और इसके अतिरिक्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, स्पेशली जो हमारे मज़दूर और जो बाहर काम करते हैं जीविकोपार्जन के लिए, उनके लिए मेरा यही संदेश है कि वो चाहे उन्हें प्यास लगे न लगे और वो कितना भी अच्छा महसूस कर रहे हो, वो हर आधे घंटे से 45 मिनट के बाद फ्लूइड ब्रेक और शेड ब्रेक लेते रहें। यानी 40-50 मिनट के काम के बाद 10-15 मिनट वो आराम कर लें। अगर कूलर उपलब्धता है तो कूलर के नीचे, एसी तो खैर क्या ही होगा, अदरवाइज़ पेड़ की छाया के नीचे या बिल्डिंग की किसी छाया के नीचे बैठ जाएं। चाहे वो फिट कर रहे हो तब भी उन्हें अच्छा लग रहा हो मन में, फिर भी उन्हें ऐसा करना चाहिए। और दूसरी बात, वो हर आधे घंटे 1 घंटे बाद नमक चीनी का पानी या हमारी परंपरागत पेय पदार्थ हैं जैसे कि शिकंजी, नींबू पानी,
आम पन्ना, बेल रस का जूस और छाछ, ये सब लेते रहें। इस सेवन से आप यकीन जानें कि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, स्ट्रोक होने, हीट स्ट्रोक होने की संभावना बचता है। इसके अतिरिक्त एक और जो और महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा, अगर किसी व्यक्ति को हम अपने दाएं बाएं पाएँ जिसमें क्लासिकल हिस्ट्री हो कि काम करता करता लू में लग के, तो इंतज़ार ना करें, उसे तुरंत ठंडा करने के उपाय वहीं एन मोमेंट पर चालू कर दें। और ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है उसके प्राणों की रक्षा के लिए। अगर बर्फ़ सुलभता से उपलब्ध हो तो उसके गला, बगलों में और जांघ के इर्द गिर्द आप बर्फ़ लगाएं, और अगर वो नहीं तो ठंडा पानी, और वो भी नहीं तो फिर सिर्फ पानी गर्दन के नीचे उसे कपड़ों सहित पूरा भिगो दें और पंखा झलें और तुरंत किसी निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। ये आपकी पेरिफेरी में की गई छोटा सा मदद उसकी प्राणों की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। सर आखिरी सवाल, आपने बताया कि मोटेलिटी रेट इसमें बहुत ज़्यादा है, ये बहुत अहम हो जाता है, तो ऐसे में क्या कारण है कि मोटेलिटी इतना ज़्यादा है और इसको क्या कितना मिनिमाइज किया जा सकता है? देखिए, इसमें जैसा कि हमने पोस्टर भी बनाया हुआ आपके पीछे जो है कि अर्ली कूलिंग सेव्स लाइफ। द मोर्टेलिटी रेट देखिए 8वां बिंदु इसका, अगर आपका इस पर प्रकाश डाल सकें कैमरा, 8वां बिंदु इसका है कि मोर्टेलिटी रेट विद डिलेड थेरेपी इज़ 80% एंड अर्ली कूलिंग मोर्टेलिटी रेट इज़ अबाउट 10%। सी द 8 पॉइंट। तो ये सेंटेंस ही मेरे ख्याल सारे डिस्कशन का सबसे महत्वपूर्ण बात है। फिर दोबारा मैं इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन में ये कहना चाहूँगा कि पेरिफेरी में उठाया गया एक कदम आदमी की जान की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता। पहले तो बचाव करें, लेकिन ये और निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाना आवश्यक है। किंतु सभी से ये अपील है कि वो इसके बारे में सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि एक बार हो जाए तो हमने ज़्यादातर हमारे मरीज़ बहुत ही गंभीर अवस्था में हैं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो जैसा कि सर ने हमें बताया कितनी गंभीर स्थिति हीट स्ट्रोक को लेकर हो गई है, मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर जो है बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में बचे रहने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सर को ढक के रखें, चश्मा लगा के रखें, पानी की बोतल साथ में रखें और समय समय पर पानी पीते रहें। उसके अलावा शेड यानी कि छाया के अंदर जो है कोशिश करें कि छाया में जगह मिले और छाया में बैठें और अपने शरीर को आराम दें। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।